हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। आप सब कैसे हो? राधा रानी और लड्डू गोपाल की कृपया आप सभी पे सदा ही बनी रहे। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि अपरा एकादशी कब है, अपरा एकादशी का पारण हमें कब करना है और अपरा एकादशी की व्रत कथा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं अपरा एकादशी कब पड़ने वाली है। ज्येष्ठ माह में कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी को पापों से मुक्ति और पुण्य प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इस वर्ष अपरा एकादशी 23 मई शुक्रवार को पड़ रही है। अब हम जान लेते हैं अपरा एकादशी का पारण हमें कब करना है। अपरा एकादशी का पारण 24 मई को किया जाएगा। इस दिन सुबह 5:26 से सुबह 8:11 तक पारण कर सकते हैं। हिंदू धर्म में अपरा एकादशी का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही हर एक दुख दर्द निजात मिल जाती है। इसके साथ ही हर क्षेत्र में अपार सफलता, धन धान की बढ़ोतरी होती है। अपरा एकादशी को अचला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। कोई भी एकादशी जब हम करते हैं उसके साथ पारण करने का विशेष महत्व माना जाता है। जब हम एकादशी का व्रत करते हैं, अगर पारण समय पर ना किया जाए तो व्रत हमारा संपूर्ण नहीं होता है। तो व्रत का पारण समय पर करना जरूरी होता है। उस दिन दान पुण्य जरूर से जरूर करना चाहिए पारण के दिन। और कथा सुनने का भी विशेष महत्व होता है। तो चलिए दोस्तों, अब कथा सुन लेते हैं। एक समय की बात है, युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण से पूछने लगे, हे माधव, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है तथा इसका क्या महत्व है, मुझे विस्तार पूर्वक बतलाइए। हे युधिष्ठिर, आपने जन कल्याण के लिए बहुत ही उपयोगी प्रश्न पूछा है। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम अपरा एकादशी है। इस एकादशी को अचला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। यह एकादशी व्रत प्रेत योनियों में गई हुई जीव आत्मा को मुक्त प्रदान करने वाली है। इसलिए इस एकादशी के दिन अपने पूर्वजों का ध्यान करते हुए व्रत का पालन करना चाहिए। पुरातन समय में महिध्वज नाम का एक महान राजा राज्य करता था। वह बहुत ही धर्मात्मा था। उसके राज्य में प्रजा सुख पूर्वक निवास करती थी। उसका छोटा भाई व्रजध्वज अत्यंत क्रूर और अन्यायी था। राजा महिध्वज की लोकप्रियता से वह बहुत चिड़चिड़ाता था। एक दिन उसने ऐसा कुकर्म किया जिसकी कल्पना भी असंभव है। रात के समय वह महल में गया और उसने अपने भाई महिध्वज की हत्या कर दी और उसके शव को बेरहमी से नगर में बाहर एक पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। इस प्रकार राजा महिध्वज की अकाल मृत्यु होने के कारण राजा को प्रेत योनि प्राप्त हुई और उसी पेड़ पर रहते हुए और वह आने जाने वाले को परेशान करने लगे, इधर उधर भटकने लगे। एक समय ईश्वर की इच्छा से महान ऋषि धम्य उसी पीपल के वृक्ष के पास से गुजर रहे थे। तब उन्हें उस प्रेत के होने का आभास हुआ। अपने तपोबल से उन्होंने उस प्रेत को देखा और यह भी जान लिया कि उनकी मृत्यु की दुर्घटना कैसे हुई थी। उदार मन वाले ऋषि ने प्रेत की योनियों में रहने वाले राजा को पेड़ से नीचे उतारा और उन्हें परलोक विद्या का दान दिया। करुणा से वशीभूत होकर ऋषि ने राजा को प्रेत योनियों से मुक्ति प्रदान करने हेतु अपरा एकादशी का अनुष्ठान किया और उन्होंने एकादशी का पुण्य फल राजा को अर्पित कर दिया। इस पुण्य फल के प्राप्त होते ही राजा महिध्वज की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई और वह ऋषि को धन्यवाद देते हुए दिव्य विमान में विराजमान होकर वैकुंठ को चले गए। कथा को समाप्त करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर,
जो भी व्यक्ति अपरा एकादशी का व्रत श्रद्धा पूर्वक निष्ठा पूर्वक पालन करता है वह असीम पुण्य संचित करता है। यह एकादशी ब्रह्म हत्या, भ्रूण हत्या, धन संचय के लिए शास्त्रों का अध्ययन, गुरु की निंदा आदि पापों से मुक्त प्रदान करती है। शास्त्रों में मनुष्य जीवन में करने योग्य कुछ पुण्य कर्म बताए गए हैं, जैसे कि कार्तिक मास में पुष्कर में स्नान करना, काशी में महाशिवरात्रि का पालन करना, पिंड दान करना, पुष्कर में स्नान करना, माघ मास में प्रयाग में स्नान करना, स्वर्ण का दान करना, भूमि का दान करना आदि। वर्तमान समय में जो व्यक्ति यह सभी पुण्य कर्मों को नहीं कर पाते वह इन सभी का फल अपरा एकादशी का व्रत करने से होता है। अपरा एकादशी का व्रत पूजन पूरी निष्ठा के साथ करना चाहिए। तो दोस्तों यह थी अपरा एकादशी की कथा आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आने वाला वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचते रहे। श्री हरि विष्णु की कृपया आप सभी पे सदा ही बनी रहे। इसी कामना के साथ अगले वीडियो मिलते हैं। राधे राधे।